हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो आसपास में आज के टाइम पे 2025 एंड होने को एंड 2026 को सिर्फ 1 महीना बचा है एंड 5-6 दिन उसको छोड़ दो। हमने बहुत सारे स्टार्टिंग में गोल्स लिए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे अपने लाइफ गोल्स में 2026 से पहले पहले तक इसको अचीव कर लेंगे, ये डिस्ट्रैक्शन को छोड़ देंगे, गंदे काम को छोड़ देंगे, अच्छे कामों को बढ़ाएंगे। एक्चुअली में ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। बस हमने वो जो नोट्स बनाए थे वो पेपर पे लिखे के जो हमने अपने माइंड को ये बताया था कि ये साल में कंप्लीट करना है, कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मचर्य मान लो, आपका कोई भी यूट्यूब रील्स शॉर्ट्स कोई भी चैलेंज लिया हो जो कि बकवास सीट है, बट तुमने लिया था बट तुम वो पूरा नहीं कर पाए। इसी को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। चीज जो कि तुम करना चाहते हो, तुम्हारा माइंड चाहता है, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटीज या तुम्हारे ऐसे कुछ अपने कंफर्ट जोन में तुम बैठे हो ना, उसे पूरा नहीं होने देता, या तुम्हें बोलते हो कल करूंगा, मन नहीं है, बीमार हो। इसको प्रोक्रेस्टिनेट करना बोलते हैं। एक्चुअली तुम अंदर से बीमार फील हो रहे हो, लेकिन तुम एक्चुअली में हो नहीं। तुम्हें इतनी ताकत है कि तुम एक वीडियो बना सकते हो, तुम्हें इतनी ताकत है कि तुम जिम जाके थोड़ी एक्सरसाइज कर, तुम्हें इतनी ताकत है कि तुम एक वॉक कर सकते हो, फिर भी तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो उस चीज को लेके। मैं नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, आज रहने देता हूँ, एक दिन का रेस्ट से कुछ छोटा नहीं हो जाता है। वो एक दिन का रेस्ट ही सब कुछ खा जाता है। बाय द वे, मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशन चैनल नहीं खोला है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू क्विट प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो, तुम क्विट तो नहीं कर सकते, तुम उसे छोड़ नहीं सकते, तुम अपनी लाइफ से उसे हटा नहीं सकते, बिकॉज हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। देखो, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ। एक इंसान जो डेली मान लो उसने 300 दिन का चैलेंज लिया है वीडियो डालने का, वो 300 के 300 दिन एक वीडियो डाल देता है। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। वो 300 के 300 दिन डेली एक वीडियो डालता है। एंड वही एक इंसान जिसको अगर आप बोलोगे डेली आपको वॉक करना है, दोनों काम अलग अलग है, टास्क वही है, करना है, वीडियो में डालना है, वॉक करना है। ठीक है, वो वीडियो डाल लेगा अगर उसको पहले से वो करते आ रहा है, उसने 100 दिन अपनी कंप्लीट कर दिए, उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना उसके वो वाले काम का, वो कर लेगा, 300 दिन भी कर लेगा। बट वो काम जो कि वो आज स्टार्ट कर रहा है, वॉक वाला, वो आज अगर शुरू करने जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता मजे में रोज वॉक करके आगे जो पसीना छूटेगा, उसके अंदर जो गर्माहट आएगी, वो सोचेगा कि हाँ मैं और कर सकता हूँ। बट 1-2 हफ्ते बाद उसकी बात खत्म। वो बोलेगा यार बहुत हो गया, मैं फालतू में क्यों कर रहा हूँ, वॉक भी करूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, कितना काम करूँ, मैं एक चीज में लग जाता हूँ। हो गया ना। इसी को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, ऐसा भी होता है कि तुम इसमें भी काउंट कर सकते हो उसको कि तुम एक काम कर रहे हो और 1 काम 2 काम 3 काम वो बाकी से छोड़ रहे हो। तुम्हें ये नहीं करना है, सबको बैलेंस रखना है सबको। ठीक है, तो तुम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए एक काम कर सकते हो। सिंपल सी भाषा में बोलूं, अपने माइंड को डेली एक ऐसे टास्क और रिवॉर्ड से दो ना। कोई भी काम करने जा रहे हो उसके पीछे से रिवॉर्ड रख दो कि अगर मैं काम को जीत कर लूंगा, ये काम को खत्म कर लूंगा तो मेरे को ये मिलेगा। या मम्मी को दे दो, ये कुछ भी। एग्जांपल के तौर पे मैं मम्मी को एक चॉकलेट दे देता हूँ, मैं खुद से खरीद कर, मैं जानता हूँ कि वो चॉकलेट मैंने खरीदा है, या तो मम्मी से खरीदवा लो। एंड मम्मी को बोलना कि मम्मी मैं 1 घंटा पढ़ लूंगा, मेरे को चॉकलेट बच्चे जैसा लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, तुम्हें चॉकलेट खाना पसंद है, तुम्हारे माइंड को डोपामिन में चॉकलेट खाना पसंद है, देन तुम वो ऑब्वियसली चॉकलेट दोगे। तो तुम ये नहीं बोला अरे नहीं भाई शुगर हो जाएगा, तो इसमें बहुत अनहेल्दी होता है, मैं नहीं खाऊंगा, ये बोलोगे, खा लोगे ना, चुपचाप दबा लोगे ना, पिल लोगे ना। सो व्हाट, तुम अपने माइंड को एक दे सकते हो कि जब तक मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलता मैं काम को नहीं छोड़ूंगा, मैं वो काम को खत्म करके ही छोड़ूंगा। और वो रिवॉर्ड तुम्हें काम को खत्म करने के बाद ही लेना है। अगर तुम यही कर रहे हो कि काम खत्म हुआ नहीं, बस तुम रिवॉर्ड लेके पहली पिल गए खा गए, बस तुम्हारा माइंड मान जाएगा अरे यार क्यों मेहनत करूँ फालतू, मेरे को जो चाहिए था वो तो मिल गया। ठीक है, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट इसी को बोलते हैं। एंड अपने माइंड को डेली टास्क दो, चैलेंजेस दो, क्योंकि हमारा माइंड बना ही उसके लिए, चैलेंजेस के लिए, सोचने के लिए। सिर्फ रील्स डूम स्क्रॉलिंग के लिए नहीं बना है, बस स्क्रॉल करो, एक दूसरे को मीम फनी इंस्टाग्राम पे बस चैटिंग करो, हो गया, इसके लिए नहीं बना है। ह्यूमन माइंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है। तुम इसको जितना समझते जाओगे उतना तुम समझते ही जाओगे। बाय द वे, मैं कहीं और लाइन में जा रहा हूँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ, अपने माइंड को डेली तुम चैलेंजेस दो, अपने माइंड पे इतने टफ लोड डालो ना। लोड डालने का मतलब मैं वजन डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टास्क डालने की बात कर रहा हूँ। एंड वो टास्क को कंप्लीट करने के बाद तुम अपने आप को रिवॉर्ड दो। तुम्हारा माइंड सोचेगा एक काम करने के बाद मेरे को रिवॉर्ड मिला, देन दूसरा काम करने के बाद भी मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो काम की जो आपके जो माइंड के अंदर सिग्नल जा रहे न्यूरॉन है ना, जो काम के नाम पे, वो बढ़ेंगे, ताकतवर होंगे, स्ट्रांग बनेंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि तुम्हें क्या करना है ना, कोई भी काम करो उसके पीछे एक रिवॉर्ड डालो। उसके काम खत्म करने के बाद मेरे को ये रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हारा माइंड भी करना चाहेगा। मजबूरी में समझो, कुछ भी समझो, माइंड बेवकूफ बन रहा है ना, दैट्स इट, तुम्हें वही तो चाहिए।
तो यही मैं बोल सकता हूँ, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म नहीं कर सकते। अगर तुम बोल रहे हो मैंने अपना प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म कर दिया है, वो एक काम को लेके होगा, लेकिन पीछे के जो 10 काम है वो तुमने छोड़े होंगे, तभी सोचना। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा, बिकॉज मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आप अपना प्रोक्रेस्टिनेशन को, जो कि आप का काम टाल रहे हो उसको छोड़ना चाहते हो ना, सिंपल बात है, अगर अपने माइंड को डेली कोई भी टास्क कंप्लीट कर रहे हो उसके बाद रिवॉर्ड दो। पहले से दिमाग में सेट करके रखो। आप जब बचपन में छोटे थे तो आपके पापा कुछ बोलते थे ना, अगर तू 99% लाएगा, 98% लाएगा तो मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, तुम कितने एक्साइटेड हो जाते थे। मैं खुद का एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली मैं 8th में मेरे आए थे 82% एंड उस टाइम पे मेरे पापा ने 8th के स्टार्टिंग में बोला था मैं तेरे को एक साइकिल दिलाऊंगा। वो मैं जानता था कि मैं नहीं लाऊंगा तो भी मेरे पापा दिला देंगे, नहीं लाऊंगा तो भी दिला देंगे। पर उस टाइम पे जब पहली बार मेरे पापा ने बोला, वो जो डोपामिन मेरे को हिट मिली ना, वाओ साइकिल, उस टाइम पे तो साइकिल मतलब हा क्या बताऊं, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 से भी बड़ी चीज थी मेरे लिए वो साइकिल। सबके लिए बचपन में होगी बेसिकली, वो अपने जब छोटे होंगे नॉस्टैल्जिया। ठीक है, तो उसके टाइम पे मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उस साल मैंने दबा के पढ़ाई की आई मीन जितना मैं पढ़ता था उससे थोड़ा डेली बेसिक पे ज़्यादा पढ़ा, कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया एंड उस वक्त मेरे 82% आ गए थे। मेरे पापा ने कोई नंबर नहीं दिया था, बस बोला था अच्छे मार्क्स लेके आ जाना। और वो अच्छे मार्क्स मेरे पापा के लिए 63 हो सकते हैं, 65 वो मैं नहीं जानता था, बट मैं 82% लाया एंड मेरे पापा ने मेरे को साइकिल रिवॉर्ड में दी एंड मैं इतना खुश हो गया ना। उसके अगले साल मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ही पापा को बोलता हूँ, पापा इस बार मैं लाया तो क्या करोगे, इस बार मैं अच्छे पर्सन लाया तो क्या करोगे, 9th की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो मेरे पापा ने बोला इस बार भी ला दे, कुछ अच्छा दिला दूंगा। और उस बार मेरे सबसे बैड परसेंटेज आए, सबसे खतरनाक, सबसे जीवन के सबसे वाहियात परसेंटेज आए थे। उस टाइम पे मैं सीरियसली बोलूँ तो 1-2 सब्जेक्ट में फेल होते होते रहा था, उस मोड पे आ गया था। तो बाय द वे ये स्टोरी बाद में बताऊंगा। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन के बचने के लिए मैंने सिर्फ आपको सिंपल सी बात की है, अपने दिमाग को रिवॉर्ड डालो, रिवॉर्ड दो अपने और सबसे मेन होता है डिसिप्लिन। अगर आप वो काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको डेली बेसिक पे हैबिट बना लो कि मैं ये करूंगा। एंड अगर डेली आप रिवॉर्ड देते रहोगे अपने माइंड को हर एक वो चीज के बाद, रिवॉर्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ खाना है पीना है, वैसा ही नहीं हो सकता है, रिवॉर्ड बहुत तरह के हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं अपने आप को बोल दूंगा कि वीडियो में अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं बाहर जा सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ। तभी मैं आज बाहर जब तक वीडियो अपलोड नहीं करूंगा तभी तक मैं मेरे बाजू में जो कजिन से मेरे भैया उनसे बातें करूंगा। सही में बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, एक बार ट्राई करके देखो, मजा आएगा तुमको। अपने माइंड पे लोड दो, अपने माइंड को मोटिवेट करो इस चीज को करने का। टास्क डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है एंड प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो। बाय द वे वापस बोल रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन आप छोड़ नहीं सकते। एक काम हो रहा है, पीछे के 10 काम रह गए होंगे, आगे के 9 काम हो रहे हैं, पीछे के 1 काम तो रह ही गया होगा, इसलिए उसके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, जो काम जो इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंस दो ना। तो मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।